Hello everybody, it's Mansitia and today we will study about English spoken. English spoken means English में बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना. अगर मान लो कि आपसे कोई फर्स्ट टाइम मिल रहा है, कोई दो जने आप मिल रहे हो एक दूसरे से, पहली बार मिल रहे हो तो आप उनसे क्या पूछोगे? What's your name? How are you? What are you doing? यही सब पूछोगे. लेकिन हम इसे थोड़ा हाई प्रोफेशनल एंड स्टैंडर्ड इंग्लिश में आज बोलना सीखेंगे. फर्स्ट पॉइंट तो यह है कि इंग्लिश स्पोकन लिखने से नहीं आती. इंग्लिश स्पोकन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है. लिखने से नहीं आती इंग्लिश स्पोकन. और रटना तो बिल्कुल ही नहीं है. अगर रटोगे तो फिर वही 2-3 लाइन्स याद रहेगी आपको. लेकिन अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज करेंगे, इसे समझेंगे, तो आप एकदम फ्रीक्वेंटली नॉर्मली किसी के भी साथ बिना डरे इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, चाहे आपके सामने कोई भी खड़ा हो. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम अपना नेम पूछते हैं. व्हाट्स योर नेम, हु आर यू, ये सब पूछते हैं. व्हाट इज योर नेम. लेकिन ऐसा नहीं पूछना है. आज के बाद हमें पूछना है could I know your name please. क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ. इस तरीके से पूछना है जिससे उसे awkward भी फील ना हो और वो आपको फ्रीक्वेंटली बता भी सकता है. उससे अगर हम पूछेंगे तो उसे अच्छा भी लगेगा कि इसने कितने अच्छी तरीके से मुझसे मेरा नेम पूछा है. सो यस, इट्स, जो भी आपका नेम हो. यस, इट्स मानसी. यस के बाद थोड़ा पॉज एंड फिर ये कॉमा का मतलब पॉज ही होता है. कोई ऐसे बोलता है यस इट्स मानसी, ऐसे नहीं होता. कॉमा लगा है तो बीच में पॉज लो. यस इट्स मानसी, ऐसे. फिर हम क्या पूछेंगे? नेम पूछ लिया. फिर हम पूछेंगे आप कैसे हो, हाउ आर यू. लेकिन हाउ आर यू हमें नहीं बोलना है. हमें बोलना है हाउ डू यू डू. इसका आंसर हम अलग अलग तरीकों में दे सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से. सो फर्स्ट है सिचुएशन के हिसाब से हम कोई भी सो ठीक है. देन सेकंड है सो फार सो गुड. फिर है आई एम ऑन क्लाउड 9. आई एम ऑन क्लाउड 9. एंड फिर फोर्थ है इट्स पिंकिश. तो सो का मतलब होता है ठीक ठाक. सो ठीक ठाक. अभी आपसे कोई पूछ रहा हाउ डू यू डू, तो आप बोल सकते हो सो. फिर है सो फार सो गुड. अभी तो अच्छा हूँ या अभी तो ठीक हूँ, लेकिन आगे का पता नहीं. आई एम ऑन क्लाउड 9. आप बोलोगे इसका हिंदी मीनिंग होगा कि मैं 7वें आसमान पर थी. लेकिन आप बोलोगे इधर तो 9 है, इधर 7 आना चाहिए था. लेकिन नहीं, इधर 9 ही आएगा. इंग्लिश अल्टरनेट्स के हिसाब से इधर आई एम ऑन क्लाउड 9 ही आएगा.
लेकिन अगर हम इसे यूज करेंगे तो हिंदी में वो हो जाएगा मैं 7वें आसमान पर हूँ। फिर है अगर आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, आप एकदम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ही खुश हो, तो आप बोल सकते हो इट्स पिंकिश। फिर थर्ड, ये पूछ लिया, ठीक है, आप कैसे हो पूछ लिया। फिर हमें पूछना है आपके बारे में कि कैसे हो आजकल, यही। सो इसमें हम लिख सकते हैं व्हाट अबाउट यू। इसमें भी हम ये सेम ही यूज करेंगे, आपके बारे में कुछ बताइए। सो मैं ठीक ठाक हूँ, अभी तो ठीक हूँ, आगे का पता नहीं, यही सेम नीचे यूज करेंगे। सो 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 फार सो गुड, आई एम ऑन क्लाउड 9, इट्स पिंकिश। ठीक है, इतना हो गया। फिर हम पूछेंगे कि क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है, व्हाट्स बीइंग डन। हम नॉर्मली बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन नहीं बोलना है। अगर हमें हाई स्टैंडर्ड या प्रोफेशनल इंग्लिश बोलनी है तो वो तो सब चीजें कॉमन है, व्हाट्स योर नेम ये कॉमन है, हाउ आर यू कॉमन है, हमें ये बोलना ही नहीं है, हमें ये यूज करने हैं। हाई स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल इंग्लिश बोलनी है। सो फिर हम पूछेंगे व्हाट्स बीइंग डन। सो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा हो वो बता दीजिए, लेकिन हम अभी एग्जाम्पल के तौर पे नथिंग स्पेशल लिख रहे हैं, नथिंग स्पेशल। ओके, ये तो हो गया, ठीक है। फिर ये सब तो हो गया, फिर आप अपनी नॉर्मल बातचीत शुरू करेंगे, कर भी ली। चलो इसको तो यहीं खत्म करते हैं। नॉर्मल हमें बस ये अगर हमें आ गया, मतलब हम किसी के भी साथ इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली बोल सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं, अगर इंग्लिश स्पोकन की क्लास आपने अटेंड की होगी पूरी। लास्ट सेशन में मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, जो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन आज ये स्टूडेंट्स के लिए और सभी के लिए, ओनली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए यूज हो सकता है। अगर आप अगले से पूछोगे व्हाट इज योर नेम, ठीक है, पूछ ले नॉर्मल वे से, लेकिन आप थोड़ा हटके पूछोगे कुड आई नो योर नेम प्लीज। हम उससे जबरदस्ती नहीं कह रहे कि आप मुझे अपना नाम बताओ, हम उससे पूछ रहे हैं कि आप मुझे अपना नाम बताओगे। सो कुड आई नो योर नेम प्लीज, तो वो भी फिर खुशी खुशी जवाब देगा यस इट्स मानसी, या उसका जो भी नाम हो। फिर अगर हम पूछे हाउ आर यू, तो वो भी ऐसा ही नॉर्मल जवाब देगा आई एम फाइन। लेकिन हम पूछें कि हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, सो 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 फास्ट सो गुड, आई एम ऑन क्लाउड 9, इट्स पिंकिश। व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में कुछ, सो फास्ट सो गुड, आई एम ऑन क्लाउड 9, इट्स पिंकिश, इनमें सेम ही होगा। व्हाट्स बीइंग डन, आपकी लाइफ में आजकल क्या चल रहा है, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हो वो अगले को पहले से ही आता हो, अगर आप बोलेंगे तो उसको भी कुछ नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, उसको भी कुछ नया एक्सपीरियंस होगा।
नहीं तो फिर वो हम कॉमन लैंग्वेज ही यूज़ करते रहेंगे, लेकिन अब वो नहीं करना है। हमें थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है। इंग्लिश में ऐसी बातचीत करनी है कि अगला देखता रह जाए और किसी को हमसे कुछ सीखने को मिले, वैसे बात करनी है इंग्लिश में। सो आई होप कि आपको आज की इंग्लिश स्पोकन की क्लास समझ आई होंगी, एंड मैं आशा करती हूँ कि ये आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें, इन सेंटेंस को डेली लाइफ में यूज़ करो। अगर आपके साथ कोई बोलने वाला नहीं है तो मिरर होता है, मिरर के सामने अपना खुद का आई कांटेक्ट करो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड आप इंग्लिश में बोल सकते हो। थैंक यू।